साल के बाद देखिए राजस्थान सरकार की एक के बाद एक करते हुए 3 वेबसाइट हैक कर दी गई। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में हमारी साइबर सिक्योरिटी मजबूत नहीं या पाकिस्तान के पीछे चाइना जैसा कोई हाथ खड़ा हुआ है जिसकी साइबर टेक्निकल टीम मजबूत और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। बहरहाल जो भी है, लेकिन फिर भी भारत को अब सरहद से लेकर साइबर की हद को न सिर्फ कंट्रोल करना पड़ेगा बल्कि ज्यादा सुरक्षित करना पड़ेगा। और आज बात इस मुद्दे पर कि हम सरहद पर पाकिस्तान को 24 घंटे में हरा सकते हैं तय, लेकिन 24 घंटे में अगर वो साइबर अटैक करते हुए हमारी 10 वेबसाइट को हैक कर दे तो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए हम मजबूत हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की साइट को हैक किया है पाकिस्तान के हैकर से। उन्होंने लिखा है कि अब अगला युद्ध गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग प्रदेशों के अंदर की साइबर सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए और हम उसके एक तरीके से ग्रोइंग फेज में चल रहे हैं, क्योंकि साइबर अटैक जो होते हैं उससे इतर जो साइबर ठगी होती है हम उसको भी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या वाकई में इसके जरिए एक बड़ा डाटा चोरी किया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि अगली जो जंग होगी वो डाटा के लिए जंग होगी और ऐसी वेबसाइट का हैक होना जिन पर हमारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्या वाकई में एक अलार्मिंग स्टेज है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट के तौर पर सौरभ चौधरी जी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। शुरुआत करना चाहेंगे सौरभ आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में किसी सरकारी वेबसाइट को हैक करना आसान है और क्या 24/7 कोई ऐसी सेल काम करती है जो हमारे इन वेबसाइट को साइबर सिक्योरिटी और हैकर से बचाने की पूरी कोशिश करती हो? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी वेबसाइट है उसको दो तरह से होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। तो जब हम तैयारी करते हैं कि हमने कोई वेबसाइट है उसको हमें बचाना है तो काफ़ी सारी जैसे एडवाइजरी है, लाइक सर्टेन है, बहुत सारी एडवाइजरी है जो अपनी एडवाइजरी निकालते हैं और वो अपने को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से पेज को रखना चाहिए, हमें डेटा यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ कंट्रोल लगाने चाहिए। कई सारे चीज़ें हैं जैसे कि VAPT है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमें करवाते रहना चाहिए ताकि जो हमारे वीक पॉइंट हैं वेबसाइट के वो वीक पॉइंटों का हमें पता लगे और उनको हम क्लोज कर पाएँ। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा। हमारा जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट पे, जैसे कि अभी इस वेबसाइट पे जितने भी तमाम अधिकारियों का, तमाम जो एम्प्लॉई हैं उनका डेटा वहाँ पे होगा, तो वो डेटा सारा लीक हो गया होगा। अगर हमारे पास वो बैकअप है तो डेटा इजीली रिकवर हो जाएगा, अगर बैकअप नहीं है देन हमारा डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हाँ, टीम इनके पास जो सिक्योरिटी टीम है, जो साइबर सिक्योरिटी टीम है, वो इसके ऊपर वर्क करती हैं, बट वो इनिशियल बेसिक सवाल कर रहा हूँ सौरभ, क्योंकि जो पब्लिक है ना वो टेक्निकल चीजें नहीं समझती है। वो भाई ये पूछना चाह रही है मोटा मोटा, अब जैसे देश की सरहद है, देश की सरहद की सुरक्षा के लिए हमारी BSF 24 घंटे होती है ना जी। अगर वहां से कोई एक बहरूपिया इधर देखता भी है तो हमें पता है कि बहरूपिया आ रहा है, हम उसको लड़ने के लिए भी तैयार हैं और वो अगर सरहद लांघेगा तो मारने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे ही हमारी हर एक वेबसाइट अपने आप में एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसकी सरहद पर कोई खड़ा रहता है कि कोई हैकर अगर उसमें एंट्री करने की कोशिश करे तो उसके मंसूबों को वहीं नाकाम कर दिया जाए, या हम पहले सोचते हैं कि नहीं, पहले वो घुसेगा फिर पूरा कब्जा करेगा, फिर हम अपनी फोर्स को एक्टिव करेंगे, वो कब्जे से उसको बाहर करेगी। अब वो कब्जाधारी कितना डाटा लेकर चला जा रहा है ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना बचा पा रहे हैं। जी, तो इसमें होता क्या है कि जो एडवाइजरी हैं हमारी वो 24/7 काम करती हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट आए हैं जिनमें हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो एडवाइजरी जब अपनी एडवाइजरी जारी करती हैं तो वो सबको निर्देश देती हैं कि आपके पास। फिर सवाल कर रहा हूं, क्या हर एक विभाग की वेबसाइट को हैकर से बचाने के लिए क्या एक टीम काम करती है या नहीं करती है, या हम सिर्फ उनको बाहर से हायर करते हैं? सिर्फ बाहर से हायर करते हैं, कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं, किसी वेबसाइट की, किसी वेबसाइट की। मतलब जब हैक हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे, या जो भी उनकी एडवाइजरी टीम होगी वो ऐसे ही इनपुट्स देती रहती है जैसे पहलगांव के लिए दिया गया कि भाई अटैक हो सकता है, लेकिन कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये कोई नहीं जानता। करेक्ट। सुरेश गर्ग जी, अब जरा बताइए सर, डाटा वॉर इस दुनिया की सबसे बड़ी वॉर होनी है
और हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात करें कि एआई मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हिंदुस्तान को डेवलप करना